हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं 20 जुलाई का। ये जो करंट अफेयर होंगे उसके साथ कुछ रिविजन्स भी होंगे और कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, कल ही का ये न्यूज है। तो ये बताइए, भिक्षु फल है, ये एक्चुअली भिक्षु फल जो होता है वो चीन में होता है। कहाँ पे होता है? चीन में। तो इसी का उत्पादन किया जा रहा है। तो किस राज्य में किया जा रहा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे इसके बारे में किया जा रहा है? ये राजस्थान है, ये गलत हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए किस राज्य में हो रहा है? तो ये आपका कहाँ पे हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। ठीक है। और जो दिल्ली वाले दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, पालमपुर हवाई अड्डा भी है, पालमपुर एरिया भी है। तो वो पालमपुर नहीं है, हिमाचल प्रदेश का पालमपुर है। तो कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संस्था हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान में इसका क्या उत्पादन अभ्यास प्रारंभ हुआ है। तो इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। अगर आप पीसीएस लेवल के एग्जाम में अगर आप जब बैठते हैं तो आपको ये चीज़ें आपको एक बार देखनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए अच्छे से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत टाइगर रिजर्व जो है संरक्षित क्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं? यानी जो संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जो कंजर्वेशन साइट है, जो संरक्षित क्षेत्र है, एरिया, वहाँ पे क्या होता है, किसी भी प्रकार की गतिविधियों से क्या किया जाता है? वर्जित किया जाता है। तो अभी अभी ये आया है, अभी एक रिपोर्ट आई है। तो उस रिपोर्ट के बेस पे कहा गया है कि इनको क्या गया, संरक्षित क्षेत्र से बाहर किया गया है। तो कुल कितने परसेंट को किया गया है? तो 35% को। अब बात यह कही जा रही है टाइगर रेंज से। तो आपने पढ़ा होगा टाइगर प्रोजेक्ट, एक पढ़ा होगा एक। तो बताइए टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। भारत में टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। तो इनकी जनगणना भी होती रहती है। तो एक बार जनगणना भी हम लोग देखेंगे करंट में आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार 35% बाघ संरक्षित क्षेत्र से क्या हो गए? बाहर है। भारत के बारे में बात कही जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जैव विविधता से रिलेटेड भी है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए WWF, कई बार देखा ये एग्जाम में, कन्फ्यूज मत होइएगा, कई बार दे देगा आपको वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ये पूरा लिख देता है। तो भी पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ग्लैंड। और अगर केवल इतना दे दे WWF, ये फाइटिंग वाला नहीं है, ठीक है? इधर WWF फाइटिंग वाला समझ लीजिएगा। तो ये फाइटिंग वाला ये नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड जो फंड है इसने और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की ये जो संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं उसमें ये बात कही गई है। तो ये दो संस्थाएं जो हैं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। तो नैरोबी केन्या, ये आपका अफ्रीका देश है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड आपका यूरोपीय देश है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना प्रारंभ किया? तो अभी हाल ही में एक राज्य ने किया है। और आप लोगों ने एक पढ़ा भी होगा, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपने एक योजना पढ़ी होगी। तो वो योजना किसकी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी एक प्रोजेक्ट है और ये पूरे भारत में चलती है। और ये अभी एक राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना शुरू किया है। तो ये किसने किया है? तो पहले इसका आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हरियाणा ने। किसने शुरू किया है? ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये पूरे भारत में चलाया जाता है और इसको MSME सेक्टर के थ्रू मीडियम इंटर, तो MSME, ठीक है, MSME जो है इसके तहत क्या चलाया जाता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरे भारत में चलाया जा रहा है। लेकिन ये एक अलग योजना है, तो इस दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। ये भी चलेगी, यानी हरियाणा में ये योजना ऑलरेडी चल रही है, लेकिन वो अपने ब्लॉक स्तर पर भी इस योजना को क्या कर रहा है? क्रियान्वित कर रहा है, यानी चला रहा है। तो चलिए आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना प्रारंभ की। पूरे भारत में एक जिला एक उत्पाद मॉडल क्या किया है? विकसित किया गया है। कोई डाउट नहीं होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि विश्व शतरंज में एक सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी थे अभिमन्यु, भारतीय अमेरिकी थे, वो क्या जीते थे? विश्व शतरंज का खिताब उन्होंने जीता था। तो याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कभी भी एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने झिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये परीक्षण किस देश ने किया है, ये आपको बताना है। तो ये किया है आपका रूस ने। रूस के बारे में आपको पता होगा। रूस क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और चीन को तो पता ही है क्या है, चीन क्या है जनसंख्या के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? अब ब्लॉकचेन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है और इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो होता है बिटकॉइन में। एक जटिल टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो बताइए ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्लॉकचेन की जो कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम IAS के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होता है। तो हर लगातार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते थे। ब्लॉकचेन जो है का प्रयोग करके भारत का पहला राज्य कौन बन रहा है? तो ये करने वाला है महाराष्ट्र। और ये एजुकेशन में यानी शिक्षा के क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का क्या करेगा? उपयोग करेगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग शिक्षण संस्था में महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? उपयोग करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 74वां जो कॉन फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र, याद रखिएगा, वृत्त चित्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ 74 है कॉन फिल्म समारोह का। तो कई बार नंबर आप संख्या भी पूछ लेते हैं चौथे नंबर का है, तो याद रखिएगा यहाँ पे तो चौथे नंबर पे 74 नंबर पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो कौन किसने जीता है? ये किसने जीता है? तो आपको जीता है पायल कपाड़िया ने। ये पुरस्कार के लिए चुनी गई है। तो किसने चुना गया? पायल कपाड़िया को। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आइए इसके बारे में और देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। जो पायल कपाड़िया की एक जो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, देख लीजिए, ए नाइट ऑफ नोइंग नोथिंग। तो इस डॉक्यूमेंट्री के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं आपके विमल जलान। और ये RBI के क्या रह चुके हैं? गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अब आप लोग बताइए RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 भारत शासन अधिनियम। याद होगा आप लोग को, नहीं याद होगा तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने ये बुक लिखी है द इंडियन स्टोरी। अब ये जो पुस्तक लिखी गई है ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को मिला कर लिखी गई है कि कैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ वर्क करते हैं। अगर किसी देश का डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है तो उसके पीछे पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक और अर्थशास्त्र दोनों का क्या कैसे एक दूसरे के पूरक है या कैसे दोनों एक दूसरे से मिलके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। यार विमल जला RBI के क्या रहे थे? भूतपूर्व गवर्नर हैं। और जो RBI की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। आज एक और न्यूज आया है आपका बैंक से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है जो हर देश अपने पास रखता है, तो जो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने में भारत का स्थान जो है वो 5वां आ गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी विदेशी मुद्रा भंडार, हर देश अपने पास दूसरे देश की एक्सचेंज अपने पास मुद्रा रखता है ताकि वो एक्सचेंज करके क्या कर सके? व्यापार कर सके। तो ठीक ये जो मुद्रा है उसमें भारत जो विदेशी मुद्रा भंडार भारत में कितना चौथे नंबर पर आ गया है? तो 5वें नंबर पे आ गया। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें व्यापार करने में क्या मिलेगी? सुगमता मिलेगी, यानी आसानी होगी। तो RBI के पूर्व विमल जलान ने इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में आर्थिक इतिहास और एवं राजनीति का है। तो अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में लिखा गया है कि दोनों को कैसे मिला के पैरेलल चलना चाहिए। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने NV ड्राइव नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI, इसको AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एल्गोरिदम विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है। इसने किया है मद्रास ने। किसने किया है? मद्रास ने। आइए इसके बारे में और जान लीजिए।
तो इसे IIT मद्रास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है, यानी एक एल्गोरिदम बनाया है जो गणितियों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपको पता होगा जो हमारा ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो ये देख लीजिए, तो ऐसे ही है, तो उसकी बनावट ऐसे ही है कुछ हद तक। ठीक है, तो दो, पहले ये एक था, एक राज्य था, तो बाद में क्या हुआ कि ये और ये दोनों को दो अलग अलग, यानी जम्मू एंड कश्मीर बन गया और एक लद्दाख बन गया, तो दो केंद्र शासित प्रदेश बने 2019 में। हाँ, तो अब हुआ क्या है कि अब ये देखिए, ये पॉलिटिक्स में क्वेश्चन बन सकता है या कहीं से भी आप समझिए। तो क्या अगर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्या एक से ज़्यादा राज्य, जैसे मान ली एक्स एक राज्य, वाई एक राज्य, जेड एक राज्य, तो क्या इन तीनों के लिए क्या एक हाई कोर्ट हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी इंडिविजुअली भी हो सकता है और इनका खुद अपना, अगर ये चाहें तो अपना अपना भी इनका हाई कोर्ट हो सकता है। जैसा पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे इनका खुद का हाई कोर्ट है, खुद का हाई कोर्ट क्या है, कम है। और अब जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, आप बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, तो एक एक अपना अपना हाई कोर्ट है। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि कितने केंद्र शासित राज्य हैं, यानी यूनियन के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे हाई कोर्ट है। पहले सिर्फ एक राज्य में था, वो राज्य कौन सा था? दिल्ली। अब वर्तमान में कितने में हो जाएगा? अब एक जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 2। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि अगर कंफ्यूज करे तो आप लोग भूलिए, गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि जो अपना जम्मू या कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो जम्मू कश्मीर के अब यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो एक हाई कोर्ट ऑलरेडी था इस राज्य में, तो उसी हाई कोर्ट क्या करें, जम्मू कश्मीर में आ गया है। तो हमेशा आपको याद रखना कि अब कितने नंबर ऑफ संख्या हो जाएंगे, ये 2। और टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। राज्य कितने हैं? 28। ये सब मोटी मोटी बातें हैं, याद रखिएगा। तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो इसका नाम क्या रखा है? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये नाम रखने की शक्ति किसके पास है? तो हमारे बदलने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। जितने यहाँ पे मैंने बताया उसे एक बार आप लोग 1-2 बार वीडियो रिवाइंड करके पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं जब इस तरह का कोई बड़ा बदलाव होता है। तो आइए कुछ और जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के रूप में क्या किया? बदल दिया है। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब बताया? 2019 की धारा 103, यानी आर्टिकल जो है 103 1 में एक क्लॉज है, आर्टिकल 103(1) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके इसके नाम को क्या किया है? परिवर्तित किया है। तो याद रखिएगा किसने किया है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, पूछ देगा कि नाम परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। अब कितने केंद्र शासित प्रदेशों में आपका हाई कोर्ट है? तो 2। कौन कौन से? तो आप लोग को मैंने पीछे बता दिया, आप लोग अब यहाँ पे आप बताइएगा कौन कौन से हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं याद रखिएगा। जिस राज्य में आप रहते हैं, जो जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वो वहाँ के अपने हाई कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें और कमेंट बॉक्स बताएं उनके हाई कोर्ट के जज का क्या नाम है और कितने उनके हाई कोर्ट है, कितने उसकी खंडपीठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ये हमारा यूट्यूब लिंक है और टेलीग्राम पे यहाँ पे PDF फाइल आपको मिल जाएगी। और आज आप जाके यहाँ पे आप SSC जो है SSC GD का आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पे क्या किया गया, आज PDF फाइल डाली गई है और इसका जल्द से जल्द उसका आंसर आपको सॉल्व कराया जाएगा यूट्यूब पे। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, ये नंबर या व्हाट्सअप नंबर पे भी कर सकते हैं आप ज्वाइन, और ये आपका हमारा email ID, आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।